वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको योगात्मक मूल्यांकन एक करवाने जा रहा हूँ और ये टोटल 25 मार्क्स का है। और सबसे पहले हम खाली स्थान करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो खाली स्थान है उसमें हम फटाफट चेक कर लेते हैं ये आपने कितना सही करा है। देखो, जीरो की अगर हम किसी भी अमाउंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर जो है जीरो ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमसे बोला गया है कि एक दर्जन में, यानी कि एक डज़न में, इंग्लिश वाले भी देख लें, एक जो डज़न होता है उसमें कितनी संख्या होती है, तो उसमें होते हैं 12। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 12 होते हैं। आपने केले भी आप लेकर आए होगे, ठीक है कि, और दुकान वाला जब बोलता है कि भाई 12 दर्जन है तो इसका मतलब कितने हुए उसमें केले, 144 हुए। अगर वो आप बोलोगे एक दर्जन तो कितने हुए उसमें 12, तो समझ में आ गई एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है, नेक्स्ट में हमें देखो जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, थर्ड वाला, देखो इसमें भी 7658 है, इसमें भी 7658 है, ये इक्वल नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। इधर भी 654 है, इधर भी 654 है, तो इधर 56 है तो इधर भी क्या आएगा, 56। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 56। दोनों तरफ देखना पड़ता है, इक्वल के इधर भी और इक्वल के उधर भी। फिर अब हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि हमें स्थानीय मान निकालना है 6 का। जब भी हमें किसी का भी स्थानीय मान निकालना होता है पहले उसको लिख देते हैं, उसके राइट हैंड में जितने जने होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 6 दे रखा है इसके बाद कितने जने हैं, 1 2 3, तो यानी कि हम 6 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हमारा 6000 आंसर आ गया। ठीक है, और उसके बाद है कि जो कोण होते हैं, कोण जैसे ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण है, तो इसको हम किस में मापते हैं, किस में मापते हैं, हम डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं बच्चों, डिग्री में मापते हैं। तो ये आंसर आपके लिए लिख रखा है, हिंदी में भी डिग्री कहते हैं और इंग्लिश में भी डिग्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है कि 538 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। देखो, अगर हम किसी भी अमाउंट को, जैसे हमने ये अमाउंट ले ली, इसको अगर 1000 या जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वाली अमाउंट सेम लिख के उसके पीछे उतनी जीरो लगा दो, शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि अगर 2/4 है तो नीचे अगर 2 लिखा है तो ऊपर क्या आएगा। देखो, यहाँ पे 4 का आधा 2 किया है तो 2 का आधा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 2 2 जा 4, तो कितना 2 जा 2 होगा, 1 2 जा 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमें बोला गया कि इससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये तो सबसे आसान होता है, सबसे बड़ी संख्या तो हर कोई बच्चा बता देगा। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या की बात की जाती है तो छोटी संख्या में देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जीरो पहले लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, जीरो पहले लिख देते हैं, फिर 1 4 8 9। तो बच्चों ये जो है 5 डिजिट का नंबर थोड़ा बना, 1 2 3 4 डिजिट का हुआ। कितने का हुआ, 4 डिजिट का। ठीक है, देखो अगर हम 102 लिखते हैं तो ये 3 डिजिट कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने 012 लिख दिया तो ये 2 डिजिट का कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे आप बच्चे गलती जो करते हैं आप मत करना। ठीक है, देखो अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है और जीरो दे रखा है तो उसको पहले वाले प्लेस पे हम नहीं रख सकते। हम जीरो से जो छोटा है, जो थोड़ा बड़ा है उसको लिखेंगे, उसके बाद 0, फिर 4, फिर 8, फिर 9। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आप गलती बिल्कुल मत करना बच्चों। बाकी हमसे पूछा गया है इसका डिफरेंस बताइए, तो आप इसमें से लेस करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही देखो, इसका सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 97532 लिख दिया, और यहाँ पर जीरो तो था नहीं इसलिए 2 3 5 7 9 लिख दिया। जब जीरो आता है तो याद रखना पड़ता है वो पहले प्लेस पे नहीं आता, उसे दूसरे प्लेस पे लिखना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्या करा, डिफरेंस निकाल दिया। क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक एडिशन का दे रखा है हमें, और एक सब्ट्रैक्शन का दे रखा है। ठीक है, हमें ये फिलअप भरने हैं। ठीक है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए भर रखे हैं, लेकिन अब समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, 2 में से 3 नहीं जा सकते तो आगे से एक कैरी लेंगे, यहाँ जो भी होगा एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से अगर 3 आप लेस करोगे तो यहाँ 9 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1, यानी कि यहाँ पर पहले 10 पहले जो है यहाँ पर क्या होता होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो को काटेंगे यानी कि 10, या 9 बचेगा, तभी तो आगे वाले को एक हासिल देंगे। तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो अब इसने क्या करा है, इसने जो है आगे वाले को कैरी किया होगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6। तो 6 में से 6 गए, 0 आ गया। 9 में से 4 के 5 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, देखो जब यहाँ पर
जो है 1 लिखा हुआ था, तो हम किस में से घटाएं कि 1, तो सिंपल सी बात है 9 होगा तभी तो 1 बचेगा। तो यानी कि इसने अगर इसको कैरी दिया तो ये पहले क्या था 10 था, इसलिए यहाँ पे 0 आया। समझ में आ गई। ऐड वाला तो इजी है। आप देखो 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, ऊपर एक कैरी चला गया, 7 और 1 8, तो बच्चे कितने 2 10, तभी तो 0 आएगा, ऊपर एक कैरी हो गया, तो 6 और 1 7 हो गए 7। अब 7 में क्या जोड़ेगी 15 बन जाएगा क्योंकि आगे हासिल किया है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। और इस तरीके से 5 ऊपर एक कैरी हो गया, तो कैरी होने से यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये तो हमें दे रखा था। उसके बाद अब आगे बढ़ जाइए। आगे हमसे पूछा गया है कि ये जो आपकी वॉच है ये क्या दिखाती है, समकोण, न्यूनकोण या अधिक कोण। समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। न्यूनकोण उसे कहते हैं जो 90 से कम होता है, और अधिक कोण उसे कहते हैं जो 90 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब आप समझ भी गए होंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा, अधिक कोण होगा, क्योंकि देखो 90 से बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, 90 से कितना बड़ा है तो ये अधिक कोण है। और ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल पूरा बन रहा है, तो ये समकोण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में आपको जो है डी का इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री का बनाना है। तो आप जब डी को रखोगे तो उसके बाद जो पॉइंट आएगा उसे 60 डिग्री का बना लोगे। ऐसे 120 का भी आप डी से बना लोगे, ये तो इजी है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि 25 लोगों को कोविड-19 के लिए जांचा गया। देखो ये 25 लोग हैं टोटल, इनका टेस्ट किया गया। रिपोर्ट आने पे पता चला कि 6 लोगों को जो है वो कोरोना है। ठीक है, अब इसने बोला इसकी भिन्न लिखो। जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जब भी हम भिन्न लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं बच्चों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि नीचे जो है वो टोटल आएगा, और जिसकी बात ऊपर कर रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो 6 लोग हैं, ऊपर लिख दिया, और टोटल कितने हैं बच्चों, टोटल बच्चों 25, तो 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना कितना लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आपको 6/25 लिखना है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आगे पढ़ लीजिए। आगे बोला गया है कि आपको जो सही ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 4 खानों में से एक भरा हुआ है, तो नीचे टोटल 4 आएगा, ऊपर 1 आएगा, बहुत ईजी था। यहाँ पहले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बच्चों 6 हैं, कितने हैं बच्चों 6 हैं। तो आप क्या करोगे 6 टोटल नीचे लिख दोगे, और ऊपर जितने फिल हैं ऊपर लिख दोगे, तो इस तरीके से इसका आंसर 4/6 आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में हमें क्या दिया गया है, टोटल 2 दे रखे, तो 2 वाला चूज़ करेंगे, 1 भरा हो तो 1, यानी कि 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो रोहन है ना वो एक जनरल स्टोर चलाता है। ठीक है, जैसे दुकान का, जैसे सब्जी, बिस्किट, साबुन, ठीक है, गेहूँ चावल, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आमतौर से सब्जी तो नहीं मिलेगी खैर, लेकिन कोई एक आधा व्यक्ति रख भी लेता है। तो जनरल स्टोर जो है उसमें दुकान में मिलने वाली कुछ चीज़ों की कीमत देख लीजिए। देखो जनरल स्टोर वाला ये बेच रहा है सामान, ठीक है, देखो सब्जी बेच भी रहा है। तो इसने बोला है कि आपको इसका आंसर बताना है कि 2 लीटर दूध कितने का होगा। सिंपल सी बात है, 1 लीटर 50 का है, तो 2 लीटर 100 का नहीं हुआ। और ये कह रहा है आधा किलो टमाटर कितने का होगा, तो 1 किलो टमाटर 18 का है, तो आधा किलो उसका आधा कर देंगे, 18 का आधा 9 होता है। ठीक है, ऐसे बोला है 3 किलो प्याज कितने के होंगे, भैया 1 किलो कितने के हैं 15 के, तो 3 किलो के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। ठीक है, असेसमेंट समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से पढ़ाई करना, माँ बाप का नाम रोशन करना है। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल।